अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, ये दुनिया अल्लाह ताला के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं रखती। हर जानदार को मौत का मजा चखना है। मरने वाले की आँख खुलेगी तो वो अपने आप को कब्र में पाएगा। उसकी कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होगी या जहन्नम के गड्ढे में से एक गड्ढा होगा। चाहे कोई भी शख्स हो, चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो या कोई मुल्हिद ही क्यों ना हो, वो हर चीज़ का इनकार कर सकता है या हर चीज़ को मान सकता है, लेकिन इस बात का कभी इनकार नहीं कर सकता कि उसे मौत नहीं आएगी। आज जो वाक़या आप लोगों को दिखाने और सुनाने जा रहे हैं, ये वाक़या सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वाक़या आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी और लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये दुनिया कुछ नहीं है और ये जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन गुजारी जाने वाली जिंदगी का हिसाब बहुत ज्यादा होगा। प्यारे दोस्तों, एक लड़की को जब उसकी मौत हो गई तो उसे कब्र में सांपों के साथ ही दफनाना पड़ा। आप लोग ये देखेंगे तो आप लोग इसकी वजह जानकर हैरान हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए बस आप इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर जरूर लिखें। प्यारे दोस्तों, तो आखिर उस लड़की को क्यों सांपों के साथ कब्र में दफन कर दिया गया, ये बताने से पहले आप लोगों को बताते हैं कि एक कब्र खोदने वाले ने कब्रों की खुदाई के दौरान उसने क्या क्या देखा, वो हम आपको बताते हैं। प्यारे दोस्तों, कब्र सांप बिच्छुओं का घर है। रात को कब्रों में खौफ का आलम होता है। कब्र खोदने वाले ने कहा, मैंने देखा कि एक शराबी को दफनाते वक्त उसकी मैयत पर दर्जनों की तादाद में बिच्छू सिमट गए और एक बुजुर्ग की कब्र की तैयारी में एक अनजानी ताकत ने उस कब्र को खोदने वाले की मदद की और उसकी कब्र तैयार हुई तो उसमें खुशबू फैल रही थी और एक कुरान पाक की कारी साहब की मैयत पे 5 साल के बाद भी उसकी कब्र तरोताजा थी। और एक दिन दीनदार औरत ने ख्वाब में आकर अपनी कब्र दुरुस्त करने की हिदायत भी दी थी और एक ऐसी औरत की मैयत भी देखी कि जब कब्रिस्तान में मैयत लाई गई जिसको कब्र ने कबूल करने से इनकार कर दिया। प्यारे दोस्तों, 30 साल के गोरखन गुलाम नबी का कहना है वो 10 साल का था जब से कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम का अंजाम दे रहा है और वो कहता है ये सारे वाक़यात मैंने अपनी आंखों से कब्रिस्तान में देखे हैं। प्यारे दोस्तों, तो चलिए अब हम आपको वाक़या बताते हैं जो एक लड़की का है। और जब वह मरी तो उसकी लाश को दफन करने के लिए जब लोगों ने उसे कब्र में उतारने की कोशिश की तो उस कब्र में एक खौफनाक सांप बैठा हुआ देखा जो उस लड़की का ही इंतजार कर रहा था। तो फिर क्या हुआ? प्यारे दोस्तों, एक दफा वाक़या है कि एक जगह एक नौजवान लड़की का इंतकाल हो गया। उसकी लाश को गुस्ल दिया गया और कफन पहनाने के बाद नमाज जनाजा पढ़ा दी गई और उसकी कब्र की खुदाई का काम भी मुकम्मल हो गया। उसके बाद मैयत को कब्रिस्तान में लाया गया और लाश को जैसे ही कब्र में रखने लगे तो लोगों ने देखा कि कब्र में एक खौफनाक सांप आया है। देखकर ऐसा लग रहा है कि वो इस लाश का ही इंतजार कर रहा है। ये देखकर सब लोग डरने लगे और घबराने लगे। इसके बाद उन लोगों ने उस कब्र को बंद कर दिया और एक कब्र की खुदाई कर दी। जब कब्र खोदी गई तो कब्र में देखा फिर वही सांप मौजूद है जो पहले वाली कब्र में था। इसके बाद उन लोगों ने तीसरी कब्र को खोदना शुरू किया क्योंकि एक बार 2 बार इत्तेफाक हो सकता है, तो तीसरी कब्र को खोदी मगर अस्तगफिरुल्लाह, तीसरी कब्र में 3 बड़े खौफनाक सांप मौजूद थे और लोगों ने फिर ऐसे ही बहुत सारी कब्रें खोद डाली। जब 5वीं कब्र खोदी गई तो अल्लाह की कुदरत देखिए, जितनी कब्रें उन्होंने खोदी उन कब्रों में सांपों की तादाद 2 गुनी होती गई। इसके बाद लोगों ने उलमाए कराम से राबता किया तो मौलाना साहब ने बताया कि इस लड़की ने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया होगा। उस गुनाह की सजा अल्लाह ताला ने इसे दे दी है, इसे इबरत का निशान बनाना चाहा है। तुम जहाँ पर भी इस लड़की की कब्र खोदोगे वहाँ पर ये सांपों की मंडली मौजूद पाओगे।
तुम लोग उसे उसी हालत में दफन कर दो। अल्लाहू अकबर, कितना खौफनाक मंजर होगा वो। चुनांचे उस लड़की की पहली वाली कब्र में जहाँ सिर्फ एक ही सांप था, वहाँ दफनाने के लिए ले गए। तदफीन करने वाले थे। कब्र के नीचे से इतने सारे सांप उसे पहली वाली कब्र में जमा हो गए। आखिरकार लोगों ने उसकी तदफीन उसी कब्र में जैसे तैसे कर दी। तदफीन के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन कुछ लोगों को ये बात सताने लगी, आखिर इस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया होगा जिसकी वजह से ये सज़ा इसे मिल रही है। कुछ लोगों के दिलों में ये बात जानने की ख्वाहिश पैदा हो गई, तो वो लोग उसके घर गए, उसके माँ बाप से पूछा कि आखिर आपकी लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी सज़ा अल्लाह ताला ने आपकी बेटी को दी है। ये सुनकर उसके माँ बाप रोने लगे और रोते हुए कहा, मुझे ये बात बताने में शर्म आ रही है, लेकिन सुनो और अपनी बेटियों को समझाओ ताकि और किसी के ऊपर ये सज़ा ना हो, ये अजाब ना आए। मेरी बेटी इस दुनिया में बेपर्दा घूमा करती थी और अपने चेहरे पर मेकअप लगाया करती थी और होठों पर लिपस्टिक लगाकर बाजारों में गैर मर्दों के सामने घूमा करती थी और लड़कों के सामने और उनके साथ झूठी मोहब्बत किया करती थी, नामहरम को छुआ करती थी। हमने अपनी लड़की को बहुत समझाया मगर उसने एक भी बात नहीं सुनी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला को ये दिखाना मंसूब था कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ और उसको कैसा खौफनाक अजाब दिया गया। बेपर्दा औरतें इस वाक़ये से इबरत हासिल करें और गुनाहों से तौबा करें। हो सकता है कि शैतान किसी को वसवसा डालेगा भी, ये वाक़या सच्चा भी है या नहीं, बिलाफर्ज गलत भी हो सकता है। तो गैर शरीफ फैशन, सरपरस्ती और बेपर्दगी का जायज़ होना भी कोई साबित नहीं कर सकता। हदीस पाक में नाजायज़ फैशन का अजाब मुलाहिजा फरमाया है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है। मैंने कुछ लोग ऐसे देखे जिनकी खाले आग की कैंचियों से काटी जा रही थी। मैंने जाना कि ये वो लोग हैं जो नाजायज़ चीज़ों से जीनत हासिल करते थे, और मैंने एक गड्ढा भी देखा कि जिसमें से चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी। मेरे दरियाफ्त करने के बाद बताया गया ये वो औरतें हैं जो नाजायज़ अय्यासी के ज़रिए जीनत हासिल करती थी। याद रखें कि नेल पॉलिश की तह नाखूनों पर जम जाती है, लिहाजा ऐसी हालत में वजू करने से ना वजू होता है और ना नहाने से गुस्ल होता है। जब वजू और गुस्ल ना हो तो नमाज भी नहीं होती। क्या इस बदनसीब फैशन की दास्तानें गमे निशान सुनकर हमारी वो इस्लामिक बहनें डर खौफ से इबरत हासिल नहीं करेगी? प्यारे दोस्तों, जो आदमी अज़ाब कब्र का इनकार करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। अज़ाब कब्र बरहक है। हमें अल्लाह तबारक व तआला से हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और कब्र के अजाब से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सहरवर्दी फेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इबरतनाक वाक़यात और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।